everyone, this is Jay Prakash, your principal HR trainer and career coach, and right now welcome to all of you in our Success Talk Show. आज मैं Success Talk Show में जो हमारे गेस्ट हैं, एज यूजुअल हमारा गेस्ट जो होता है हमारे कैंडिडेट होते हैं जिनको जॉब मिलती है यहाँ से। तो सैंतन मिस्टर सैंतन जो हमारे Success Talk Show में आते हैं और इनके साथ हम इनकी सक्सेस स्टोरी के बारे में जानेंगे, बहुत कुछ इनसे जानेंगे, इनसे पूछेंगे। तो मिस्टर सैंतन के बारे में बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। ये हमारे यहाँ कैसे ट्रेनिंग में आया, किस तरीके से इन्होंने ट्रेनिंग कंप्लीट किया और फिर उसके बाद कैसे इनको जॉब यहाँ से मिला और फिर फाइनली अभी ये किस कंपनी में जाके ज्वाइन किए हैं। बहुत सारी चीज़ें इनके बारे में बताएंगे आपको इस सक्सेस टॉक शो के जरिए। एक सबसे हमारा पर्पस यही होता है सक्सेस टॉक शो से मैं आप लोगों को जस्ट मोटिवेट करूँ, आप लोगों को इंस्पायर करूँ जो आप भी इन्हीं की तरह आगे कामयाब होने का सोचें। और ये खास के जितने भी फ्रेशर्स हैं, जो ग्रेजुएट्स हैं, उनके लिए सक्सेस टॉक शो मैं बनाता हूँ हमेशा और चाहता हूँ जो वो लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वॉच करें। तो वेलकम टू यू इन आवर सक्सेस टॉक शो। एंड सैंतन, मैं सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ जो आपको जॉब मिली है और आप एज ए IT रिक्रूटर अपना कैरियर स्टार्ट कर रहे हो। तो मैं पहला क्वेश्चन आपसे ब्रीफ में जानना चाहता हूँ क्योंकि हमारे सारे व्यूअर्स जानना चाहेंगे जो आपके बारे में, जो आपका बैकग्राउंड बहुत ही ब्रीफ में आप बताइएगा, जो आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आप कहाँ तक पढ़ाई किए हैं और फिर कहाँ से आप बिलोंग करते हैं। थोड़ी फैमिली ब्रीफ में फैमिली एजुकेशन के बारे में बताइए। मेरा क्वालिफिकेशन पहले बता दो। क्वालिफिकेशन BSc ऑनर्स से, मैं पूरा नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से हूँ। मैं हावड़ा से बिलोंग करता हूँ और मेरा फैमिली न्यूक्लियर फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरे माँ बाबा मेरे साथ रहता था। बाबा देहांत हो चुका है तो पुलिस वाला थे। तो ये मेरा फैमिली बैकग्राउंड है। ग्रेट। आप और आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आप क्या बताएं? मेरा हाईएस्ट क्वालिफिकेशन BSc जूलॉजी ऑनर्स है। BSc जूलॉजी ऑनर्स है, आप साइंस ग्रेजुएट हो। तो आप ये बताओ, आप एक अलग स्ट्रीम था आपका, फिर HR में आप कैसे आ गए? आप कैसे HR में ट्रेनिंग लेने का सोचा? कैसे ये जर्नी आपकी स्टार्ट हुई HR की i4best में? HR के आने के मेरे बहुत सारे इंटरेस्टिंग कहानी है। उसमें एक कि मैं ऐसे ही सिविल सर्विस की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। तो सिविल सर्विस की प्रिपरेशन में क्या होता है कि कल के जब डिप्रेशन में हो जाते हो, एंजाइटी में हो जाते हो कि मेरा क्यों नहीं क्लियर हो रहा है, मेरा फिल्म्स अभी बाकी है, मेंस अभी बाकी है। तो हर एक चीज़ का एक बैकग्राउंड, एक बैकअप रखना ज़रूरी होता है। तो क्या होता है कि आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। अगर आप एज HR अपने आप को इस्टेब्लिश कर सकोगे तो सिविल सर्विस में भी हेल्प मिलेगा। तो तब मैं थोड़ी बहुत अपनी सर्च करने लगा कि कौन सी स्किल मेरे लिए सूटेबल होगा। तो तब मेरे को HR मिला क्योंकि मैं सेल्स प्रोफाइल में जाना नहीं चाहता, क्योंकि मेंटेलिटी नहीं है मेरे पास। तो मेरे लिए HR सूटेबल है। तो तब मैंने जब गूगल में सर्च किया कि HR की बेस्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कौन है कोलकाता में, तो मुझे i4best मिला। तो मुझे अभी भी याद है, मुझे शुक्रवार को सर्च किया मिला था और मैं शनिवार को यहाँ आकर भर्ती हुआ था। अच्छा, फ्राइडे को आपने सर्च किया और शनिवार को यहाँ पे एनरोल हो गए थे। ओके, तो यानी कोई रेफरेंस नहीं, डायरेक्टली सर्च करके आप आए थे गूगल से। तो एक होता है ना जो गूगल से सर्च करने पे डाउट भी होता है, पता नहीं कैसा नहीं, मुझे कोई डाउट नहीं था। मुझे अभी भी याद है। और मैं जो यहाँ पे HR का प्रेजेंटेशन हुआ था, आपको याद है सर, मैं उसको प्रेजेंट किया था। तो गूगल में 4.8 रिव्यू था यहाँ का, तो तब भी था वो अब भी है। और जो HR का प्रेजेंटेशन हुआ था यहाँ का i4best को उसमें मैंने प्रेजेंट किया था। तो मुझे रिव्यू देख के, सारे कमेंट्स देख के मुझे कोई भी डाउट नहीं था। और जब मैं यहाँ आया क्लास के तो उसके बाद तो कोई डाउट है ही नहीं। तो ये गूगल से ही आए थे, बहुत सारे तो रेफरेंस भी हमारे पास आते हैं, गूगल से ही यहाँ पे सर्च करके आए और फिर उसके बाद इनरोल किया और फिर आप यहाँ पे ट्रेनिंग करने लगे। तो मन में कुछ डाउट था जो पता नहीं ट्रेनिंग करेंगे जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी, हाँ, क्या करूं क्या नहीं, एक मन में कुछ पहले एक डाउट था कि HR का कितना सिलेबस होगा, क्या होगा। मेरे साथ तो और भी इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स आए कि क्या मैं उनके साथ कॉम्पीट कर पाऊंगा। लेकिन जब यहाँ पर ट्रेनिंग हुआ, आपने जो मॉक इंटरव्यूज़ लिए, हमने CV प्रिपेयर करके दी, जो हम अपने क्वेश्चंस दिए कि क्वेश्चन आएगा, जो हमने सिलेबस कंप्लीट की, उसको रिविजन की, एग्ज़ाम लिए, तो हर प्रोसेस के बाद मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड होता गया। जब मैं पहली 1-2 इंटरव्यू दिया, वहाँ पे मैं अपने गलतियों का आइडेंटिफाई कर गया कि क्या क्या गलती हो रहा है। उसके बाद में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। उसके बाद में मेरा आइडिया हो गया कि यहाँ से यहाँ तक क्वेश्चन आ सकता है, यहाँ से यहाँ तक मेरा नॉलेज है, तो इसके बाद कुछ नहीं आएगा। और मैं एक बात गारंटी से बोल सकता हूँ, हमारा जो 26 मॉड्यूल थे, जो चैप्टर थे, इसके बाद कुछ नहीं आता है। इवन मैं कुछ कंपनीज में इंटरव्यू दिया, वहाँ क्रैक भी हो गया, लेकिन डिस्टेंस बहुत है इसलिए मैं नहीं जा पाया। तो वहाँ ये भी क्वेश्चन किया जाता है कि कौन से मॉड्यूल पे
कौन से चैप्टर है, कौन से मॉड्यूल पे कौन क्या पढ़ाए हो। तो इस तो एवं जब मैं बोलता था उन लोग क्या क्या मॉड्यूल पे क्या क्या पढ़ा है, तो वो लोग सेटिस्फाई होते थे 100%। हम लोग का जो PA PSI का वर्कशॉप होता है वो वहाँ प्रैक्टिकल करके दिखाना पड़ता है। कभी कभी जो अब अगर पेरोल कॉम्प्लेक्स में जा रहे हो, स्टैट्यूटरी कॉम्प्लेक्स में जा तो रहे चालान हो, जनरेट तो चालान जनरेट करके दिखाना पड़ता है। तो इससे बात तो कुछ नहीं आता है जो यहाँ सिखाया जाता है। तो पूरा प्रैक्टिकल नॉलेज जो यहाँ पर सिखाए, थियोरेटिकल नॉलेज जो सिखाए, अगर उसको आप 100% आए हो, 90% भी अगर रिफ्लेक्ट कर सके हो जब आप इंटरव्यू में जाओ, जॉब में से कोई नहीं रुक सकता है आपको। तो ये एक बहुत अच्छी बातें बता रहे हैं, ये एक बहुत अच्छी बातें बता रहे हैं, जो कि जो आपको अगर सक्सेस मिलना है तो आप सारी चीज़ों को प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए, रिवाइज ज़रूर कीजिए। तो अच्छा, तो ये ट्रेनिंग के टाइम में आपको एक कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बिल्डअप होते चला गया, जो कि जब मुझे जॉब मिलेगा ये। फिर इंटरव्यूज़ में जो आप आए, तो कोई ऐसा इंटरव्यू जहाँ पे क्राइसिस महसूस हुआ हो, कोई दिक्कत हुआ हो? नहीं, ऐसा इंटरव्यू पहले 1-2 इंटरव्यू में हुआ था, क्योंकि पहले इंटरव्यू में क्राइसिस में ऐसे नहीं, मेरा कॉन्फिडेंस कम था। Confidence। तो एज ए फ्रेशर में जा रहा हूँ, वहाँ 1-2 क्वेश्चन हुआ कि हाँ थोड़ा बहुत अलग पड़ गया, तो तब मैंने उस चीज़ को पढ़ा। मैंने गूगल पे सर्च किया, आपके नोट्स से मैंने खुद नोट्स बनाए, तो उस चीज़ को पढ़ा। तो पढ़ के जो मैंने नोट्स प्रिपेयर किया, जो मैंने जो सेल्फ स्टडी किया, उसके बाद आज तक की जो भी इंटरव्यू दिया हो, इसको क्रैक भी किया हो, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। बहुत अच्छी बातें बता रहे हैं, मैं आप सभी लोगों को बताऊंगा। ये इनकी इस खास के जो लास्ट की जो इनकी जो बातें हैं, इससे बहुत कुछ आप लोग टिप्स ले सकते हो इंटरव्यू क्रैक करने का। इन्होंने बोला जो कि जो मैं तैयारी किया, शुरू में थोड़ी सी दिक्कत आई। आपको अगर शुरू में दिक्कत आ रहा है, आप लोग फ्रेशर्स होकर कुछ दिक्कत आ भी रही है, डोंट गेट फ्रस्ट्रेटेड, डोंट गेट नर्वस। आप उस पर यही के साथ जो अभी दिक्कत हो रही है, हम 2-4 इंटरव्यू और देंगे, थोड़ी मेहनत करेंगे, हमारा और अच्छा बेहतर हो जाएंगे। तो लेकिन जॉब मिलेगा ही।